हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। मैं हूं काशिफ खान और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एपीओ की वैकेंसी निकाल दी है और टोटल यहां पर 181 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी को एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा कि अभी जो है एपीओ की वैकेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैकेंसीज़ जो हैं वो किस कैटेगरी में कितनी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या आपको पुराने लॉ पढ़ने हैं या नए लॉ पढ़ने हैं, या बाकी जो अदर डिटेल्स हैं उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2024 आपका एक वैकेंसी से भरा ईयर गुजरने वाला है। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो कि अभी इस फील्ड में एक गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एपीओ हो या अदर लीगल एग्ज़ाम्स हों, उनमें अपीयर होना चाहते हैं और उसमें एक अपना पद हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार फिर से यहाँ पर 121 जो है वो एपीओ की 181 जो है वो एपीओ की वैकेंसी आई है और इसी वैकेंसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 181 जो वैकेंसीज़ हैं इसको फिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है कि कितनी कितनी वैकेंसीज जो हैं वो किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होगी। तो इन चीज़ों को उतना डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं। आगे हम फर्दर डिटेल बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले है कि आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल या फिर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स आपने किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। मतलब कि आपके पास या तो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीएलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है क्या? रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे कहीं नहीं कही गई, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी राइटिंग की इन देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हिंदी चलती है, तो आपको हिंदी की बहुत ही अच्छी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे की डिटेल को डिस्कस करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी उसमें एज लिमिट जो बताई गई है वहाँ पर है आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, मतलब कि कुछ आयु में आपको जो है वो छूट भी दी गई है एक तरह से हम कह लेते हैं। जैसे कि कोई भी अगर पर्सन है जो मेल कैंडिडेट है बेसिकली एससी एसटी या बैकवर्ड क्लासेस से, तो उनको 5 साल का यहाँ पे छूट मिला है। कोई महिला कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की तो उनको 5 साल का मिला है। कोई महिला कैंडिडेट है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की तो उनको 10 साल का यहाँ पे छूट मिली है। और जो वुमेन है जो कि विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं उनको यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब कि कितनी भी एज की जो है वुमेन जो है वो अगर वो डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली। आगे अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर फर्दर डिटेल में, तो फर्दर डिटेल में आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो फॉर्म है आपका वो 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 14 मार्च रात 12 बजे के बाद से ये फॉर्म जो है आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और ये फॉर्म को भरने की आखिरी जो डेट है वो है आपका 12 अप्रैल। सो 12 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आपको जो राजस्थान पीएससी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको इसका सेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही ये फॉर्म आएगा उसको भरने का तरीका भी हम आपके लिए उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे, तो ताकि आपको भरने में कोई दिक्कत ना हो। सो बेसिकली अगर हम बात करें थोड़ा सा और अपडेट की यहाँ पे, तो ये जैसे कि आपको मालूम है कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है यहाँ पे, और आपका क्या होता है एक मेंस पेपर होता है इसमें। सो 2 ही एग्ज़ाम्स होते हैं आपका, मतलब प्री होगा और आपका मेंस होगा, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। फीस की अगर हम बात करें तो 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर है। और अदर डिटेल्स में हम आगे डिस्कस करें यहाँ पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है कि सिलेबस क्या होगा। क्या आपको नए लॉज पढ़ाए जाएंगे या पुराने लॉज ही आपके चलेंगे? सबसे ज़्यादा जो ये सवाल है, ये सवाल यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो प्री और मेंस का जो सिलेबस हमारा होगा उसमें जो लॉ के पोर्शन है उसमें हम पुराने लॉज को ही अभी पूछेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपसे आईपीसी ही पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे सीआरपीसी ही पूछा जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट ही पूछा जाएगा। सेम हाउ सिलेबस जो इसका जो है वो आपका राजस्थान के जो जुडिशरी है उसकी तरह होता है। तो हिंदी और इंग्लिश में जो है 50-50 नंबर के मेंस में आएंगे और लॉ से 300 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। लॉ के जो मेंस के सब्जेक्ट हैं और जो आपके हिंदी और इंग्लिश के मेंस के सब्जेक्ट हैं वही आपके जो है वो प्री के भी सब्जेक्ट होंगे। 70% जैसे कि आपको जुडिशरी में 70% का वेटेज लॉ का होता है और 30% का वेटेज जो है आपका लैंग्वेज पेपर का होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका सेम
जो है सिलेबस रखा गया है। जिस तरीके से जुडिशरी में होता है वही इसी तरीके से एपीओ में भी प्री का आपका सिलेबस रखा गया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हिंदी में बहुत सारे ग्रामर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें हमने राजस्थान जुडिशरी की जो वैकेंसी है उसको डिस्कस किया था। तो हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसको आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं उस वीडियो को, और उस वीडियो का हम जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए डाल देंगे। बात करें अदर जो है सब्जेक्ट्स में लॉ में क्या क्या होंगे, तो और भी है SC STs का जो एक्ट है वो है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्सरसाइज, मतलब कि राजस्थान के जितने भी लोकल लॉज वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। मेजर लॉ में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लॉ हैं, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जुडिशरी के मुकाबले बड़ा ही थोड़ा इजी सिलेबस है ये यहाँ पर अगर हम देखें तो, और यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होता। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर आप वहाँ APO बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने के लिए ये है कि इसमें भी जो APO के एग्ज़ाम है उसमें हरियाणा वाला पैटर्न इन्होंने भी रखा है कि आपको 5 आंसर ऑप्शन दिए जाएंगे प्री के एग्ज़ाम में। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आपको 5वां नंबर उसमें सेलेक्ट करना है। अगर आप 5वां नंबर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1:3 की, मतलब एक सवाल अगर आपने गलत कर दिया तो 33% नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको कम से कम 10% जो सवाल हैं उनका आंसर करना है अपने एग्ज़ाम में। अगर आपने 10% सवाल में सर्कल नहीं किया है तो उस केस में आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें थोड़े अदर डिटेल की इसमें, तो यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि जो मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें भी आपको यहाँ पर 40% लाने ज़रूरी हैं अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। अगर जो SC ST कैटेगरी के हैं या अदर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर आपका 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। सो पेपर 2 जो है वो सीनियर सेकेंडरी, जो पेपर 2 का जो लैंग्वेज पेपर होगा, मतलब कि लैंग्वेज पेपर है जो बेसिकली राजस्थान APO का, उसमें जो है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कंपलसरी पेपर, जो दोनों आपके जो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, वो दोनों आपके कंपलसरी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको लॉ का पेपर देना है और हिंदी इंग्लिश का नहीं देना, आपको दोनों पेपर यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ आपके लिए है 181 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और APO भी आपका बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लीगलिस्टिक्स के साथ जुड़ सकते हैं। लीगलिस्टिक्स आपके लिए लेकर आया है जुडिशरी का रामबाण कोर्स। इस कोर्स को अगर आप इनरोल करते हैं अभी तो आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स की अभी प्राइस है 21,999 रुपीज़, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस पूरे कोर्स में हम 20 से भी ज़्यादा स्टेट के जुडिशल सर्विस के सिलेबस को कवर करते हैं और आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पूरे ईयर के लिए इस कोर्स को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे आपको लाइव भी सेशन लिए जाएंगे। अगर आपका कोई सेशन छूट जाता है तो उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको आपकी ड्राइव पे सेव करके प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली ये थी हमारी डिटेल। आपको आई होप इस वैकेंसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।